परमात्मा के बारे में अगर कोई भी बात करता है इस आज कल की दुनिया में, तो लोग सोचते हैं कि एक मनोरंजन का साधन है, इससे सिर्फ मनोरंजन हो सकता है। परमात्मा की कोई नाम की कोई चीज तो हो नहीं सकती, सिर्फ मनोरंजन मात्र के लिए ठीक है। अब बुढ़े हो गए हमारे बाबा दादी, तो ठीक है मंदिर में जाकर बैठे और अपने समय बिताएं, एक अच्छा तरीका है। घर में बैठ के बहू को सताने से अच्छा है कि मंदिर में। इससे ज्यादा मंदिर का कोई अर्थ अपने यहाँ आजकल के जमाने में लोग लगा रहे हैं। ये जो मंदिर में भगवान बैठे हैं, इनका भी उपयोग यही लोग समझते हैं कि इनको जाके अपना दुखड़ा बताएं, ये तकलीफ है वो तकलीफ है और वो सब ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन ये मंदिर क्या है, इसके अंदर बैठे हुए भगवान क्या है, उनका हमारा क्या संबंध है और उनसे कैसे जोड़ना चाहिए संबंध, आदि चीजों के बारे में अभी भी बहुत बातें गुप्त हैं। और ये बातें अनादिकाल से होती आई हैं। आपको मालूम है कि इंद्र को तक आत्म साक्षात्कार देना पड़ा, तो अनादि करते करते ये बातें जब 6ठी सदी में सबसे बड़े हिंदू धर्म के प्रवर्तक आदि शंकराचार्य संसार में आए, तब उन्होंने खुली तौर से बातचीत शुरू कर दी। नहीं तो अपने एक भक्ति मार्ग था और एक वेदों का तरीका था, जिससे कि गायत्री मंत्रादि कर। जब जब कभी भक्ति में लोग बिल्कुल बेकार चले जाते थे, तो उनको खींचने के लिए ऐसे लोग आते थे कि जो कहते थे छोड़िए भक्ति और अपना चित्त हटा करके और निराकार थे, क्योंकि साकार में बिल्कुल बह चले जाते। और जब निराकार में बहुत बहकते थे तो उनसे कहने आते थे कि बाबा निराकार से कुछ फायदा नहीं होता, चलो साकार। लेकिन वो इधर से उधर जैसे कोई पेंडुलम चलता है ऐसे इंसान चलता रहा। और इसीलिए इन दोनों चीजों से आदमी ये समझ गया कि इसमें भक्ति भी है और निराकार भी, ओंकार भी है और कृष्ण भी है। उसके बगैर हिसाब किताब बन नहीं सकता। सहयोग में आप दोनों के दर्शन पाते हैं, ब्रह्म के भी दर्शन पाते हैं और इन सब देवताओं के भी दर्शन पाते हैं। ब्रह्म की शक्ति जो है यह परमात्मा की प्रेम की शक्ति है, जो चारों तरफ विचरण करती है। और जितने भी जीवित कार्य संसार के हैं, जैसे एक फूल से फल बनाना आदि, जितने भी जीवित कार्य हैं वो करती है। हमारे अंदर भी वो कार्य करती है, जिसे हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसमें वो विचरण करके और कार्य करती है। ये तो ब्रह्म की शक्ति है। और इस शक्ति को जानने के लिए हमारे अंदर जो यंत्रणा परमात्मा ने की है, जो व्यवस्था परमात्मा ने की है, वो बहुत कमाल है। और इस यंत्रणा को करने के लिए उन्होंने हमारे उत्क्रांति में हमारे शरीर ही के अंदर अलग अलग देवताएं बिठाई। इन बच्चों का अलग अलग देवता बिठाए। सबसे पहले तो श्री गणेश बना। श्री गणेश पवित्रता, सारे संसार को पहले पवित्रता से भर दिया। निराकार में कहें तो वो पवित्रता से भर दिया, और साकार में कहें तो श्री गणेश बना। बातें जैसे ये अब आप देख रहे हैं जो जल रही है, इसका प्रकाश चारों तरफ है, लेकिन इसकी ज्योत भी है और प्रकाश भी। इसी प्रकार जो सबसे पहले चीज बनाई वो श्री गणेश बनाए, जिनका प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है, जो ब्रह्म शक्ति। अब किसी ने अगर गणेश जी को पकड़ लिया तो भी गलत होगा, और किसी ने अगर प्रकाश को पकड़ लिया वो भी गलत हो गया।
क्योंकि जैसे मैंने पहले मर्तबा बताया था कि पहले तो उन्होंने बात की कि कौन से फूल हैं और फूल के अंदर शहद है, तो लोग फूलों से चिपक गए कि फूलों को खोजो, बकना शुरू हो गया सब, मतलब जबानी जमा खर्चे, शब्द जालम, बस बातें करना शुरू कर दी। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, ये फूल खोजने वाले जो है तो पगला गए, फूलों की पूजा, फूलों के पीछे दौड़ना, और शहद की बात ही नहीं करते। तो फिर उनका चलो भाई शहद की बात शुरू, सब जितने बड़े बड़े हो गए हैं वो हमारी भलाई के लिए ही एक में से निकाल के दूसरे में से निकाल के इसमें ऐसा करके किसी तरह से अकल डाल। कभी निराकार की बात करो, अलख निरंजन की बात करो, अलख जो दिखाई देती, वो उन्होंने बातचीत शुरू कर दी, पर वो भी बातचीत हो गई। शहद की भी बात करो और मधु की भी बात करो तो भी मधु पाइएगा कैसे? तो क्या होना चाहिए? आपको मधुकर होना चाहिए, आपको स्वयं बदलना पड़ेगा, आप में आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। यह सब धर्मों में कहा गया है, क्योंकि अदल बदल करने से थोड़ा दिमाग आदमी का ठनकता है, सोचता है कि चलो ये गलत चीज थी, दूसरी चीज पकड़। लेकिन सबने एक बात कही, चाहे कितना भी अदलो बदलो, लेकिन चीज है आपका आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। किसने नहीं कहा? ईसा मसीह ने कहा कि तुम्हारा फिर से जन्म होना चाहिए। हिंदू धर्म में तो बिल्कुल ही मानी हुई चीज है कि भी जाए तो दी जाए, जो जिसका दूसरा जन्म होता है वही ब्राह्मण होता है, वही ब्रह्म को जानता है, साफ साफ कहा हुआ। उसके तौर तरीके गलत लगाने से नहीं, पर सही बात में तो यही कहा। नानक साहब ने कहा कि अपने में खोजो, आपे को पहचाने बगैर आप परमात्मा को नहीं जान सकते, आत्मा को पाओ, उन्होंने यही कहा। अब सबने यही रट लगा के रखी है कि भाई आत्मा को पाओ, फिर से जन्म करो। ईसा मसीह ने कहा वही बात, मोहम्मद साहब ने कहा कि आपको पीर होना पड़ेगा। सबने जब एक ही बात कही है तो उधर ध्यान देना चाहिए कि सबने इसका अंतिम लक्ष्य एक बताया कि कितने भी चक्कर काटो लेकिन पहुंचना वहां, और उसका दिमागी जमा खर्च बना रखा है सबने, उससे नहीं मिलने वाला। आदि शंकराचार्य जी ने भी यही कहा कि बाबा दिमागी जमा खर्च। अब सहयोग में तो हम ये मानते हैं कि बुद्ध देव, जिन्होंने निराकार की बात की थी, जिन्होंने ईश्वर की बात ही नहीं करी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ईश्वर की बात करो तो ये ऊपर ही टंग जाता है, ये फिर अपनी सोचते नहीं है। ईश्वर की बात करो तो सब अपने को ईश्वर समझने लग जाते हैं। बहुत से लोग वो सोचते हैं कि हम बिल्कुल निराकार हो, बहुत से लोग अपने सोचते हैं हम ईश्वर हो गए। इंसान का दिमाग ऐसा है कि जिस चीज से चिपका दो वही हो जाता है, और जो असल में है आत्मा, वो नहीं होता। तो इस तरह से जब चलने इंसान का स्वभाव है इससे चिपक जाए, उससे चिपक जाए, तो बुद्ध ने भी क्या कहा कि ईश्वर की बात ही नहीं करो तो अच्छा, नहीं तो ये ईश्वर को जेब में डाल लेते हैं, और जब जरूरत है जेब से निकाला, ईश्वर दे ये काम करना दे। अब वो कौन सा ईश्वर है भगवान जाने। जब अपने एक जन्म में उन्होंने ईश्वर की बात नहीं की और उन्होंने कहा कि बस चलो निराकार को छोड़ो, आत्म साक्षात्कार, उसका भी एक तमाशा बुद्धों ने बना डाला। तो वही आदि शंकराचार्य करके फिर संसार में आए और उन्होंने कहा कि भाई अब माँ की सेवा करो, इसके सिवाय कोई इलाज नहीं है, माँ की सेवा से ही पाओगे। क्योंकि बोलना तो था, आधा ही रह गया, आप दूसरी बात बता। जितनी उन्होंने ईश्वर की बात शुरू कर दी, उनको भी लोगों ने सता दिया, यहाँ तक कि उनकी माँ मर गई तो उनसे कहले तुम जला नहीं सकते, तो केले के पत्ते से उन्होंने जलाया अपनी माँ। इस प्रकार एक से एक अकलमंद लोग सबके सापके उनको उठाने पड़े। अब तो दुनिया बदली नजर आती है कि मेरे साथ ऐसी जाति कोई नहीं करता। एक तो जरूर बिगड़ते हैं, लेकिन इतनी जाति किसी ने नहीं की कि मुझे मारने के दौरान ऐसा हाल नहीं, क्योंकि यही
उन सब महानुभावों का उपकार मैं मानती हूँ, जिन्होंने आपको अदल बदल करा के समझा दिया कि ये नहीं ने वचने निगमो, ये नहीं, तो फिर क्या? जब नहीं करने पे आ जाएंगे तब बराबर चीज को आप पकड़ लेंगे। इसीलिए उन्होंने आपको बताया कि पहले साकार फिर निराकार, निराकार से साकार, चलते। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।